राधे कृष्णा एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को जन्म क्यों लिया था। जन्माष्टमी पर यह कथा जरूर पढ़ें इसको जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से हुआ था। कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। सत्ता की लालची था कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। सुनकर कंस बहुत ज्यादा डर गया था। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था और उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी थी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतानों के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया और तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ा है और उन्हें घर एक कन्या जन्मी थी, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दिए। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के दरवाजे खुल गए और फिर आकाशवाणी को सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी के 8वें संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और माँ यशोदा मतलब नंद बाबा की पत्नी कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी को पता लगाकर उन्हें मारने के खूब प्रयास किया, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी का कोई मार नहीं पाया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी गई। इसी तरह जन्माष्टमी की व्रत की कथा समाप्त होती है। जय बाल गोपाल की।